आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। बुंदेलखंड इस नाम के सामने आते ही सूखा, पेयजल समस्या, किसानों की आत्महत्याएं जहन में आ जाती हैं। मगर इस अभिशाप को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को नदियों के जरिए जोड़कर दूर करने की कवायद शुरू कर दी है। केन बेतवा लिंक परियोजना के जरिए महोबा जनपद सहित बांदा, हमीरपुर और झांसी ललितपुर को लाभ पहुंचेगा। नदियां ना होने के बाद भी महोबा जिले के लिए ये परियोजना वरदान साबित होगी, जिससे यहां की 45,000 हेक्टेयर भूमि संचालित हो पाएगी और साथ ही 5 लाख लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिल पाएगा। दरअसल बुंदेलखंड का महोबा सूखा और पेयजल समस्या से हमेशा जूझता रहा है। कई दशकों से सूखे की मार झेल रहे महोबा को सिंचाई के लिए पानी तो दूर, पीने का पानी भी बमुश्किल मिल पाता था, जिसको लेकर पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन सहायक परियोजना की सौगात दी थी। मगर अब नदियों को जोड़कर बुंदेलखंड क्षेत्र को हरा भरा बनाने की बड़ी पहल शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास किया है। आने वाले कुछ वर्षों में इस योजना से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अलावा यूपी के महोबा जनपद सहित बांदा, हमीरपुर और झांसी ललितपुर को लाभ पहुंचेगा। बात महोबा की करें तो इस योजना के पूरा होने के बाद 45,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने के साथ ही 5 लाख लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। ये एक जल परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना है, जो अटल जी का सपना था और उस सपने को आज साकार हो रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो हमारे बुंदेलखंड से हो रहा है। केन बेतवा परियोजना सबसे बड़ा लाभ इसमें हमारे महोबा क्षेत्र में, चूँकि देखिए नदी तो है नहीं, हमारे यहाँ तालाब हैं। इन तालाबों इसके विकास के लिए इसमें पानी आएगा, क्योंकि ये सारे तालाब सूखे हुए हैं, तो उसमें पानी आएगा। बांध बन रहे हैं, उससे यहाँ लिंक किया जाएगा। अगर हमारे तालाब भर जाएंगे और जो नहरें उनसे जुड़ी हुई हैं, उनसे किसानों को लाभ होगा। तो ये निश्चित ही हम लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है और महोबा की जनता को इससे निश्चित ही हजारों किसानों को लाभ होने वाला है। और इसमें सबसे खुशी की बात ये भी है कि इस परियोजना को लाने के लिए सबसे पहले आवाज़ हमारे पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी ने उठाई थी। 2 बार उन्होंने उठाया, उसके बाद ही केंद्र सरकार का ध्यान इस पे गया और आज इसका श्री गणेश हो रहा है। बुंदेलखंड के जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में भरपूर इसका लाभ मिलेगा। 8 लाख से अधिक हेक्टेयर 8 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन सिंचित होगी, जलाशयों में भी पानी आएगा। इससे अपितु केवल और केवल व्यक्तिगत और इंसानों को नहीं, जानवरों को, जो लाखों जानवर जो यहाँ पर भूखे प्यास से वजह से मर जाते थे, उनको भी संरक्षण मिलेगा। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है और उस शुभ अवसर पर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे सांसद आदरणीय पुष्पेंद्र चंदेल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी बातों को संसद के पटल पर रखी थी। आज सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महोबा को क्या लाभ होगा? महोबा के जो चंदेलकालीन जो हमारे तालाब हैं, इनका संचयन होगा। जो बरसात के समय में पानी बाढ़ में बह जाता था, उसका संचयन होगा, जिसके वजह से जिस समय पे पानी के यहाँ पे सूखा रहता था, उस समय भी हमारे पास पानी होगा, जो जिसका लाभ सीधे हमारे व्यक्तिगत किसानों को मिलेगा। धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का सपने को साकार करने के लिए इस मील के पत्थर साबित होने जा रही परियोजना का आज शुभारंभ खजुराहो में हो रहा है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ का किसान पूरी तरीके से वर्षा पर आश्रित था, फसलें खराब हो जाती थी। लेकिन इस परियोजना के आने के बाद हमें ऐसी उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे, तो निश्चित रूप से जब सिंचाई की पूरी व्यवस्था इस परियोजना से होने जा रही है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 14 जिलों को जो लाभ मिलने जा रहा है, तो उससे निश्चित रूप से किसानों को तो लाभ होगा ही होगा, साथ में व्यापार भी इस क्षेत्र का काफी बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुलने जा रहे हैं इस परियोजना की वजह से। और हम अपने पूर्व सांसद जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना देश की नदियों को जोड़ने का था, जिसे उनकी ही जयंती
इस नदी जोड़ो परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने अपने कार्यकाल में इस लिंक परियोजना को सदन में उठाया था। अब जब इस परियोजना को पीएम मोदी शुरू करने जा रहे हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि इससे बुंदेलखंड पानी पानी हो जाएगा। महोबा में 5,735 करोड़ का बजट परियोजना में खर्च होगा। 3 वर्षों में परियोजना का काम पूरा किया जाएगा। यही नहीं, अगले चरण में जिले के चंदेल कालीन 11 तालाबों को नहरों से पाइपलाइन बिछाकर जोड़ने की योजना है। आपको बता दें कि जिले में चैनल 1 से मझगवा बांध से 23,354.71, बेलासागर से 8,343.13, कुलपहाड़ तालाब से 1,037.01, कमालपुरा तालाब से 1,756.44, रैपुरा बांध से 4,425.93 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। वहीं उर्मिल डैम से 4,676.36, सलारपुर बांध से 4,449.02 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। किरत सागर सरोवर से 951.45, बीजानगर तालाब से 840 हेक्टेयर, दसरापुर बांध से 3,049.86 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिससे किसान 2 से अधिक फसलों की पैदावार भी कर सकेंगे और क्षेत्र में खुशहाली आएगी। कैन बेतवा परियोजना से पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ है। खजुराहो आकर प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड कैन बेतवा परियोजना की आधारशिला रखी है, जिससे बुंदेलखंड वासियों को अत्यधिक लाभ मिल सके और सूखे से निजात मिल सके। आए दिन यहाँ पर बुंदेलखंड के किसान आत्महत्याएं करते थे सूखे से, जिससे उसको राहत मिल सके। यूपी की बात, महोबा, राजीव तिवारी। वहीं इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। इसके साथ ही महोबा के अलावा बुंदेलखंड, बांदा, हमीरपुर और झांसी ललितपुर के अलावा ये योजना वरदान साबित होगी, जिसको लेकर लोगों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।